हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर। आप सभी बच्चों का साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीएटी का एग्ज़ाम कैसे भरना है या पीएटी का फॉर्म भरते समय हमें किस किस सावधानियों को ध्यान में रख कर के फॉर्म भरना है, क्योंकि ये गलती अगर हम करते हैं तो हो सकता है हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चों चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारा व्यापम का जो वेबसाइट है उस पर सबसे पहले हमें क्लिक करना है। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर हमें दिखाई देगा। वहाँ पे नीचे में फिर नोटिस बोर्ड में पीएटी ऑनलाइन एप्लीकेशन का डिटेल दिखाएगा हमें। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है बीएससी कृषि ऑनर्स, बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स, पशुपालन में डिप्लोमा। तो हमें ये सबसे पहले इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे देखिएगा व्यापम के साइड पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीएटी पीवीपीटी 2021 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो लिखा है उसे सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार मैं आप लोग को बता भी देता हूँ कि लिखा क्या है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण काउंसलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिवस का समय दिया जाएगा। परीक्षा दिवस के दिन OMR उत्तर शीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। बच्चों आप लोग फॉर्म भरते समय सारी चीज़ बारीकी से ध्यान देंगे और फॉर्म अपना भरना जारी रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्म भरते समय ये पूछा जाएगा, क्या आप भारत के निवासी हैं? तो जनरली सारे बच्चे निवासी हैं, तो उसमें हाँ करेंगे सभी बच्चे। दूसरे नंबर पे आपका ऑप्शन आएगा कि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं। तो यदि आप छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपका बना हुआ है, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आप हाँ करिएगा। और यदि छत्तीसगढ़ का आपका प्रमाण पत्र जो मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है सीजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर वो नहीं बना होगा तो नो करिएगा। हमारा बना हुआ है इसलिए हम लोग हाँ कर रहे हैं। तीसरा फिर ऑप्शन आता है, आप जिस विषय समूह से परीक्षा देना चाहते हैं कृपया निम्न में से एक को चुनें। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को सारे बच्चे ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि कोई बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं तो उसके पास 2 ऑप्शन आता है। वह चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ से एग्ज़ाम दिला सकते हैं, या वो बच्चा चाहे तो उनके पास एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी फॉर्म दिलाने का ऑप्शन आता है। एग्रीकल्चर ग्रुप में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, पशुपालन और फसल उत्पादन आएगा। जनरली बायो मैथ्स के बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी का तैयारी करते हैं, इसलिए सारे बच्चे जो पीएटी कोचिंग कहीं से भी कर रहे हों, अगर कोई बच्चे पीएटी का तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी का एग्ज़ाम दिलाएंगे। लेकिन यदि कोई बच्चा 2 साल 3 साल से नीट जेई का तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे अपने बायोलॉजी या मैथ्स स्ट्रीम से पीएटी का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बच्चा जो है वो एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी का फॉर्म दिलाना चाह रहा है, पीएटी का तैयारी किया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा फ़ोटो अपलोड करने का। तो फ़ोटो हमें सबसे पहले अपने पास सेट करके रखना है जो 40 से 60 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चूज़ फाइल में जाएंगे। फ़ोटो हम यहाँ पे अपने पास रखे हुए हैं और ये फ़ोटो डाल देंगे बच्चे का, अपलोड कर देंगे फ़ोटो को। फ़ोटो जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे हमारा ऑप्शन आएगा साइन के लिए, जिसका साइज रहेगा 20 से 40 KB। ये भी हमें पहले से बना करके रख लेना है। 20 से 40 KB के बीच में हमारा साइन रहेगा और 40 से 60 KB के बीच में फ़ोटो रहेगा, तभी एप्लीकेशन के द्वारा लिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालते हैं, जो नाम मैं डाल रहा हूँ आप लोग दिखते जाइएगा, अभिषेक चंदन कुर्री।
दूसरे नंबर पे हम उनके पिताजी का नाम डालते हैं सुधाकर राम कुर्रे। उसके बाद फिर माताजी का नाम डालते हैं नीरा देवी। ये सभी हमारा 10th के रिज़ल्ट में दिया हुआ है। 10th के रिज़ल्ट के हिसाब से हमें डालना स्टार्ट कर देना है। फिर आगे हमको डालना है डेट ऑफ बर्थ। जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 14/9/2003। तो ये हमें अच्छे से देख करके हमारा जो आधार कार्ड में है वहाँ से नहीं डालना है, इसे हमें डालना है 10वीं के रिज़ल्ट में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसी हिसाब से डालना है। आगे फिर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में मेल है तो मेल आ जाएगा, यदि कोई फीमेल है तो फीमेल डाल सकते हैं। फिर आगे दिया है कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कैटेगरी हमको डालना होगा। कैटेगरी के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट क्लास का। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन दिया है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं, क्या आप सैनिक वर्ग में आते हैं या अदर। यदि हमारे पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट या सैनिक वर्ग का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो हम तीसरा ऑप्शन जो है अदर वो डालेंगे। फिर आगे पूछता है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी। इसका मतलब होता है क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है। यदि किसी बच्चे का 45% से या 40% से ज़्यादा फिजिकल हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट बना होगा वो बच्चे हाँ करेगा, जिसका नहीं बना है वो बच्चा नो करेगा। यहाँ हम बच्चे का नो कर दिए। उसके बाद फीस का ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। जनरल वालों के लिए 200 रुपये है, ओबीसी वालों के लिए 150 रुपये, एसटी एससी वालों के लिए 100 रुपये। आगे फिर आपका ऑप्शन आएगा सेलेक्ट यूअर इनकम टाइप। इनकम टाइप में क्या आप एपीएल कार्ड आपके घर पे बना हुआ है या बीपीएल कार्ड बना हुआ है। तो यदि बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो आप बीपीएल कार्ड में यस करिएगा और एपीएल कार्ड बना हुआ है तो एपीएल कार्ड में यस करिएगा। हम बच्चे का बीपीएल कार्ड डालते हैं यहाँ पे। आगे फिर ऑप्शन आता है आर यू जेके माइग्रेंट, क्या आपका जम्मू कश्मीर का निवासी का प्रमाण पत्र बना हुआ है। यदि बना हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं बना हुआ है तो नो करेंगे। आगे फिर आपका ऑप्शन आता है डू वी बिलोंग टू कृषक फैमिली। इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कृषक प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। आप सभी बच्चे कृषक सर्टिफिकेट जो ओबीसी एसटी एससी में आते हैं वो विशेष रूप से बनवा लेंगे। जनरल वाले बच्चों को इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बच्चे का बना हुआ है इसलिए हम लोग यस करेंगे। आगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्ट, क्या आप एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट में जॉब करते हैं। नहीं करते तो आप लोगों के में सभी के में नो आएगा। फिर आपको डालना है आधार नंबर। आधार नंबर ऑप्शनल है फिर भी हमें डालना है। मैं बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। आगे फिर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। हाउस नंबर, सबसे पहले हम यहाँ पे हाउस नंबर डालते हैं। यदि आपका हाउस नंबर हो तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। दूसरे नंबर पे स्ट्रीट नेम, जो आपका मोहल्ला पारा का जो नाम है वो आपको डालना रहेगा। जैसे बच्चे का नाम स्ट्रीट नेम है हरिजन पारा, वार्ड नंबर 10। आगे सिटी विलेज में यदि आप विलेज से हैं तो विलेज का नाम लिखिएगा, सिटी है तो सिटी का नाम लिखिएगा। आगे फिर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। जो आपके पास का पोस्ट ऑफिस होगा वो पोस्ट ऑफिस का नाम आप डालेंगे। फिर आगे स्टेट का नाम डालना है। स्टेट डायरेक्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा छत्तीसगढ़ स्टेट। फिर आगे आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का अपना नाम डाल देंगे। जैसे बच्चा कोरिया का है तो हमने यहाँ पे कोरिया डाल दिया है। फिर आपके पास का जो पिन कोड है वो पिन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। हमने बच्चे का यहाँ पे पिन कोड सबमिट कर दे रहे हैं। फिर आगे आपके पास ऑप्शन आएगा क्या आप शहर से हैं या ग्रामीण से। यदि आप गांव के हैं तो ग्रामीण डालिए। यदि आप शहर में रहते हैं, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं तो आप अर्बन डालिएगा। फिर आगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और मोबाइल नंबर कोशिश करिएगा आप लोग कि इसमें जियो का नंबर आपको नहीं डालना है। जियो का नंबर में प्रॉपरली मैसेज नहीं आता आप लोगों के में। अभी तत्काल आप लोगों के में एक OTP आएगा। OTP आने के बाद ये जो नंबर रहेगा यही हमारा ID पासवर्ड में नंबर कहीं ना कहीं काम करेगा और उसके बाद फिर ये नंबर हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा ही। फिर आगे ईमेल ID जो है हमें वो डाल देना है। ईमेल ID डालने के बाद एग्ज़ाम सेंटर हमें चूज़ करना होगा।
एग्ज़ाम सेंटर बच्चे का है, जैसे बच्चा बिलासपुर से दिलाना चाह रहा है तो बिलासपुर हम यहाँ डाल रहे हैं। यदि कोई रायपुर के बच्चे हैं, दुर्ग भिलाई के बच्चे हैं, तो आप जहाँ के बच्चे हैं वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर आप डाल सकते हैं। बिलासपुर का जैसे है बिलासपुर 13। फिर आगे आपके पास एक और पॉइंट पूछा जाएगा, क्या ये सारा चीज़ से आप एग्री हैं, तो हाँ या ना में उसको डिटेल देना रहेगा। लेकिन इसमें डिक्लेरेशन भी लिखा है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा सभी बच्चे। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्म तिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरे जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने का मैं घोषणा करता हूँ। मैंने विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं दिए गए व्यापम के नियमों को पढ़ा एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थी समाप्त की जा सकती है। तो इस चीज़ से मैं एग्री हूँ। फिर आगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है एक कोड वर्ड भरने का, जैसे यहाँ पे आया NAIL, तो मैं ये डिटेल डाल दूँगा। फिर डिटेल डालने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है नीचे, मैं यहाँ फिर सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद इसमें एक ऑप्शन और लिखा है, कृपया ध्यान दें, यदि एक बार उपलब्ध कराई गई जानकारी बाद में संशोधित नहीं की जा सकती है, आपको उसके लिए फिर से आवेदन करना होगा क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमने अगर कहीं पे कुछ गलती किया होगा तो हमारे पास दोबारा फॉर्म भरने का हम इसमें सुधार नहीं कर सकते, हमें दोबारा फिर से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही भराया हुआ है, हम इसे ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं सारा डिटेल दिया हुआ है। फिर आगे हम नीचे और डिटेल करेंगे, यहाँ पे हमारा फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जैसे फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ नीचे देखिएगा पे का ऑप्शन आ रहा है। जैसे पे का ऑप्शन आएगा हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं। पेमेंट गेटवे किस मोड से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो अभी आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे रखे हैं डेबिट कार्ड रखे हुए हैं। डेबिट कार्ड के अंतर्गत रुपए कार्ड है, तो रुपए कार्ड हम लोग डाल रहे हैं, पे नाउ कर रहे हैं आगे। फिर यहाँ पे अमाउंट जो 100 रुपये है वो लिया जाएगा, कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे। चूँकि हमारा नेट जो है अच्छा चलना चाहिए तो फॉर्म हमारा जल्दी से भरा जाएगा और 5 से 10 मिनट लगता है समय फॉर्म भरने में। अब यहाँ पे कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो ये कार्ड नंबर हम लोग डाल देंगे। कार्ड नंबर डालने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा नेम ऑफ पर कार्ड। ये कार्ड किसके नाम पे है, तो ये कार्ड होल्डर का जो नेम है वो हम डाल देंगे। नाम डालने के बाद एक्सपायरी जो डेट लिखा रहता है कि ये कार्ड एक्सपायरी कब हो जाएगा, तो वो डेट हमको डालना है। फिर आगे CVV नंबर जो लास्ट में 3 अंक का OTP वो जो ATM कार्ड में रहता है वो CVV नंबर डालना रहेगा। उसके बाद फिर पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ करेंगे हम। यहाँ पे एक OTP आएगा हमारे मोबाइल पे रजिस्टर्ड जो हमारा मोबाइल नंबर है उसमें। जैसे ही ये हम OTP डालेंगे, ये हम OTP डाल दे रहे हैं, और OTP डालने के बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे फिर आगे आप देखिएगा हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुल नीचे लिखा जाएगा। देखिए नीचे में यहाँ पे ये सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, तो ये जो सक्सेसफुल हो गया ट्रांजैक्शन स्टेटस आप लोग के में भी दिखाई देगा फॉर्म भरने के बाद, तभी आपका क्लियर हो पाएगा कि आपका फॉर्म भराया नहीं भराया है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, 100 रुपये कटा हुआ है। पेमेंट गेटवे भी देख सकते हैं, HDFC बैंक के थ्रू कटा हुआ है। तो ये हमारा फॉर्म डिटेल यहाँ से भरा जाता है। उसके बाद प्रिंट करने का हमारे पास ऑप्शन आता है, प्रिंट करके हमें अपने पास रख लेना है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय फिर हमको विशेष ध्यान देना रहेगा। एडमिट कार्ड के समय हमारा आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी देखिए ऊपर में दिया हुआ है PAT213001240012।
तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया और डेट ऑफ बर्थ हमारा पासवर्ड रहेगा। इसके साथ जो हम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर, ये 3-4 चीज़ को हमें संभाल करके अपने पास रखना होगा और इस प्रकार से हमारा पीएटी का जो फॉर्म है वो पूर्ण रूप से भरा जाएगा। यदि आप लोग को फॉर्म भरने में कोई समस्या जाएगा तो आप लोग मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या हम लोगों के थ्रू आप लोग पेमेंट पीएटी का जो फॉर्म है चाहे तो भरवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आपके जितने भी एग्रीकल्चर के दोस्त हैं सभी दोस्तों तक हमारा वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।